बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में उमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज का आगाज हो गया और पहला ही मैच क्या कांटेदार मैच रहा। और हमने देखा कि 239 रन भी हमें ऐसा लगा एक टाइम पे आके कि ये पहाड़ की तरह हमें रन लग रहे थे। 239, 9 खिलाड़ी आउट, उन्होंने 240 का टारगेट दिया और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो एक दो बार फिर से लड़खड़ाई। लेकिन साइम अयूब वो वाहिद प्लेयर है जिसने एंड तक साथ दिया, आगा सलमान के साथ मिलके। इससे कबल हमने देखा कि बाबर आजम का बल्ला भी चला जरूर, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हम बाबर से लगाते हैं वो ओडीआई में भी हमें उस तरह से नजर नहीं आए। एक अरसा हो गया बाबर को हमने देखा कि कोई बड़ी इनिंग्स के लिए कोई 50 क्रॉस करके सेंचुरी की तरफ जाते हो, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। लेकिन बाबर आजम जो है, ये जो बिट्स एंड पीसेस में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है ये भी बहुत मैटर करती है टीम में। T20 सीरीज हमारे 2-0 से हारे, उस शिकस्त को बुलाने के लिए, उस सीरीज को बुलाने के लिए आगाज ओडीआई का अच्छा हो गया है। लेट्स सी ये सीरीज किसके नाम रहती है, जिसका दूसरा मैच कल है, वो भी 5 बजे है। अगेन टिम्बर बॉम्बा जो है वो ज्वाइन कर लेंगे टीम को। पहला मैच वो नहीं खेले, लेकिन कल जो नेल बैटिंग मैच था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कोई भी मैच जो है आसान नहीं। क्रिकेट फैंस को जब वो पूरा वो एंटरटेन करते हैं टिल एंड, ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान कोई भी मैच आसानी से जीत जाए। चाहे वो 400 का टारगेट हो, चाहे वो 140 का टारगेट हो या 240 का टारगेट हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फुली एंटरटेन करती है। तमाम तरह सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन, टेस्ट कैप्टन जो है सलमान भट्ट साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी भी है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। यासिर साहब, आप ही से आगाज कर लेते हैं। कल की जो जीत है, T20 की शिकस्त को बुलाकर इस जीत को अगर देखा जाए, ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूशन हमें नजर आई, डट कर खेले लड़के। तैयारी मेरे ख्याल जो अफ्रीकन थे वो फास्ट बॉलर्स की करके आए हुए थे, शाहीन की, नसीम की, लेकिन जो पेपर में आगा सलमान आ गए, साइम अयूब आ गए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को, मेरा सलाम। और बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आपके सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो जो स्पेशली जो स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, जिस तरह शाहीन और नसीम पास में आपके लिए अर्ली ऑन विकेट्स लेकर देते थे, मगर थोड़ा सा वो ऑफ कलर हैं और इसकी बड़ी वजूहत हैं। आप लोग भी डिस्कस करते हैं, हम लोग भी अक्सर बात कर रहे होते हैं क्या रीजन है कि हमारे जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं वो बुलंदियों पर क्यों नहीं जा रहे, बल्कि एक जगह रुक जाते हैं। रुकने के बजाय वो नीचे आ चुके हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें, सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कल की और जो उन्होंने 4 विकेटें ली, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट लिया था 70 फॉर नो लॉस और देन 88 फॉर 4, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट स्पेल था सलमान का। ऑब्वियसली नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं ये समझता हूँ कि एज अ क्रिकेटर में थोड़ा सा उनके बैट्समैनों ने उनकी जो लेंथ थी वो गलत रीड की, क्योंकि आप चारों प्लेयर्स अगर उनकी आप देखें, वो आप जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके लिए रिकल्टन जो बैटिंग करने आए, वो भी अगले बॉल को पीछे जाके खेलने के लिए गए, जिसकी वजह से वो इनसाइड एज हुआ। बाकी जो प्लेयर्स है वो भी अगर क्लोजली आप लोग उसको देखें उस डिसमिसल्स को, तो यही लग रहा था कि उन्होंने पिक नहीं किया। मगर हमें क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से सलमान ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आप देखें विद इन 10 ओवर्स आके उन्होंने बॉलिंग की, और इसका क्रेडिट इक्वली आपको रिजवान को भी देना चाहिए कि जो आपने अंडरस्टैंड किया। जो पास में हमने देखा कि एक स्टीरियोटाइप कैप्टेंसी होती थी कि जी इन्हीं लड़कों ने बॉलिंग करनी है, आपके मेन बॉलर्स हैं 5-5 ओवर या 6-6 ओवर। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा क्रेडिट रिजवान को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जल्दी रियलाइज किया कि यहाँ पे स्पिनर्स का काम ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम ही बॉलर, सैम को भी इवन बॉलिंग करवाई। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग भी थी, माइंड सेट भी था और कप्तानी भी थी। बिल्कुल। अच्छा यासिर भी, आपने चलें अब बात कर ली दी उसकी, रिजवान की कप्तानी की, तो हमने कहीं देखा ओडीआई में अच्छा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा कि बड़ी अच्छी कप्तानी की, समझ आया। आज भी देखा और कल हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने यूज किया, आगा सलमान को सिचुएशन को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बॉलर लगा दिया, चेंज कर दिया, वो रिवायत तोड़ दी कि जनाब पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा, ऐसे नहीं होगा सिचुएशन कट। T20 में क्या हो जाता है, आप भी कोचिंग कर चुके हैं, T20 में अब जो कप्तानी की अगर बात की जाए, वो समझ नहीं आता कि 20वां ओवर कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेट हो जाता है। 20वां ओवर कभी हम स्पिनर से करवा रहे होते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो है उनको ऊपर पहले ही करवा के फ्री कर देते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट फॉर्मेट में कप्तानी मुश्किल हो जाती है। देखिए, कप्तानी बिल्कुल उसमें आपके एक तो सबसे पहले आपने देखना होता है आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास किस क्वालिटी के किस किस्म के आपके पास प्लेयर हैं। मगर ये बिल्कुल आपने सही कहा कि गलती है। 2021 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला था, मेरे ख्याल से वहां गलती हुई, फिर अभी रिसेंट में आपने देखा ये गलती हुई। गलती तो ऑब्वियसली हर बंदा कर देता है, मगर ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं इसको ये कहूंगा कि कुछ प्लेयर जो हैं आपके T20 में मिसफिट हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आपके कप्तान और वाइस कप्तान हैं
वो दोनों T20 की आपने बात की पर्टिकुलरली, तो वो दोनों उसमें मिड स्प्लिट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इस चीज को बेहतर करना पड़ेगा कि आपको एक तो ऐसा प्लेयर और ऐसा कप्तान वहां पे रखना पड़ेगा कि जिसकी अपनी टीम में जगह हो और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो गेम को अच्छे तरीके से लीड कर सके। और क्योंकि उसमें आप देखिए टाइम बहुत कम होता है, 50 ओवर में आपके पास टाइम होता है, फिर आपके पास ब्रेक्स होती हैं, फिर आपके पास बाहर से मैसेजेस आ जाते हैं। ये नहीं कि T20 में मैसेज नहीं आ सकता, वहां पे भी मैसेज आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जब किसी की भी कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस खुद ना हो, टीम में कंट्रीब्यूट ना करो, तो उसमें से ये गलतियां, इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे रीथिंक करे और अपने जो डिसीजन उन्होंने लिया है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इन प्लेयर्स को, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिसीजन हुआ, क्योंकि वो प्लेयर खुद उस फॉर्मेट में फिट नहीं आते और जिसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ता है और इस तरह के वो गलत डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल जी अहमद साहब। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। आपने रिसोर्सेज की बात की पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर ये पॉलिसी चल रही है कि एक प्लेयर जो परफॉर्म करके आता है ODI के अंदर और टेस्ट के अंदर, हम चाहते हैं कि वो T20 क्रिकेट के अंदर भी आकर हमें परफॉर्म करके दे। आगा सलमान का आपने नाम लिया, आगा सलमान जो है वो अपनी ODI परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 टीम में सेलेक्ट हुए। तो क्या सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया आपको समझ में आता है कि जो प्लेयर टेस्ट और ODI में अच्छा परफॉर्म करे उसको T20 में भी खेलना चाहिए? और आपने ये बात की कि सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान दोनों जो हैं वो मिसफिट है T20 क्रिकेट में। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी, पाकिस्तान क्रिकेट के फर्स्ट क्लास के ऊपर, टीम के अंदर चल रहा है उसके ऊपर भी आप नज़र रखते होंगे। तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं आपके नज़र में जो इस गैप को फिल कर सकते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा कप्तान भी और एक अच्छा ओपनर भी हम ला सकते हैं T20 क्रिकेट में? दो चार प्लेयर्स के अगर आप नाम लेकर पॉइंट आउट कर दें तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा सुनने वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। उसमें यह है कि एक तो हम गलती करते हैं जब मेक शिफ्ट प्लेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वन आउट ओकेजन पे तो आपको ठीक होता है, जिस तरह आप पास में अगर आप देखें कि अजहर अली भी लेग स्पिनर आए थे, तो वो एक ऐसे बैट्समैन के तौर पे, ओपनर के तौर पे नजर आए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो जब आप मेक शिफ्ट किसी भी प्लेयर को बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में आती हैं। आपको बाबर का भी ये देखें, आपने अगर वो 1 डाउन या 2 डाउन खेलते थे, चौथे नंबर पे खेलते थे, तो आपने उनको ओपन करा दिया। फॉर द टाइम बिंग आपको अच्छा लगता है, मगर लेटर आपको लॉन्गर टर्म में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। सिमिलरली आप रिजवान की भी बात करें, आप एक ऐसे प्लेयर को फिट इन करने के लिए आपने उसको ओपन करा दी, कुछ अरसे तो आपको अच्छा भी लगा, आपको विक्ट्रीज भी मिली, मगर लॉन्ग टर्म में आपका ये हुआ कि आपका मिडल ऑर्डर तैयार नहीं हुआ, आपके बाकी प्लेयर्स आपके बनकर सामने नहीं आए। तो ये एक थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि आपने भी यही सही बात की कि जो बंदा डोमेस्टिक में, अभी कामरान गुलाम अगर 4 नंबर पे डोमेस्टिक में खेलता है तो उसको एटलीस्ट वनडे में 5वें या उससे लेट नहीं मतलब भेजा गया ना, 5वें नंबर पे भेजा गया। तो अगर उसका चौथा नंबर अगर में परफॉर्म करता है, ठीक है, थोड़ी बहुत टीम की बेहतरी के लिए या सिचुएशन को देखते हुए कभी कभी आपकी टीम में जगह नहीं बन रही थी तो आप कुछ सीरीज के लिए, कुछ के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मगर आप लॉन्गर टर्म के लिए ये हल नहीं होता, क्योंकि लड़के का अपना कॉन्फिडेंस आपको देखना पड़ता है कि वो किस हद तक मुतासिर हो सकता है उस चीज से। कि अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी पे जितने भी हमारे प्लेयर्स, फखर से भी जब बात होती है उनके नंबर पे, वो भी गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं। इफ्तिखार हमेशा वो तो अपने आप को टेलेंडर तक अपने आप को ले गए हैं कि मैं तो टेलेंडर हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको ये डिसीजंस करने से पहले प्लेयर्स की भी राय ले लेनी चाहिए, बजाय ये कि आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत टीम को चलाएं। आपको प्लेयर्स की जो है वो उनसे बात करनी चाहिए कि आप खुद कंफर्टेबल हैं, तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको रेस्ट करा दें। यासिर भी एक दफा प्लेयर की राय ली थी और उन्होंने कहा था कि आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर, और कल हमने देख लिया है कि जो प्रॉपर ऑलराउंडर ने कारनामा सर अंजाम दिया है ना, वहां पे एक दफा हाथ खड़े करवा दिए थे सब के उन्होंने। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं है ना शादाब, ये आपके पास शादाब की एग्जांपल भी है, बल्कि अभी डोमेस्टिक मैच चल रहा है तो आप शादाब कप्तान हो कि आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं और फिर आप आउट भी होके जा रहे हैं। तो आपका जो काम है, जो आप लेग स्पिन करते हैं, आपकी फील्डिंग अच्छी है, लेटर एंड में आके आप 3-4 ओवर में अच्छी हिटिंग करते हैं, आप बजाय कि उस चीज को बेहतर करें, उन चीजों को बेहतर करें और टीम में जगह बनाएं और आप अपने आप को खुद प्रमोट करके कि बैट्समैन का हक मारते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें फिर वहां पे कोचेज
कोचेस जो मेंटोर बैठे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी फिर आपने कुछ नाम गिनाए मुझे, देखिए बहुत अक्सर मैं हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है। मैं खुद अभी डोमेस्टिक आज का भी मैच देखा, पुराने मैचेस और वनडे का सारे में मैचेस, यहाँ इंग्लैंड में होता हूँ मगर मैं सब देखता हूँ और मुझे टैलेंट को देख के बड़ी खुशी होती है। एट द सेम टाइम मुझे उतनी प्रॉब्लम और गुस्सा आता है कि जब ये लोग उनके साथ जो डीलिंग होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या फिर वो जो कोचिंग स्टाफ की उनके साथ होती है, फिर मेरे से लोग अक्सर बात भी कर रहे होते हैं जो रिहैब का इशू, जो लड़कों की फिटनेस का इशू होता है। हर लड़का यहाँ पर इलाज के लिए आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुफियान मुकीम की बात भी मैंने 3-4 दिन पहले एक शो था, मैंने वहां पे भी बात की और बाकी भी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि लड़के जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के रवैये से खुश नहीं होते। आपने कुछ नामों की बात की, मुझे देखें अरफात मिन्हास हैं, सुफियान मुकीम है, कासिम अकरम एक अच्छे हैं, जहादात एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे। इवन आपके पास जो उमैर बिन यूसुफ हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और सबसे अच्छी जो बात, अभी आगे जाके आप भी बात करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि सैम अयूब इतना टैलेंटेड प्लेयर इतने अरसे बाद आपको मिला है, मैं हैरान हूँ। तो लोग अभी भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो ग्रास रूट जूनियर लेवल से आया और अभी भी देखें उसके फेवर में ये है कि वो 22 साल लड़का के जो तीनों फॉर्मेट में फिट इन होता है। तो ऐसे प्लेयर को आपको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, जिस तरह कहते हैं ना, हैंडल विद केयर। ये आपको ऐसे वंडर्स फ्यूचर में कर सकता है और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। प्रॉब्लम का आती है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोचेस के हाथ में हमारे लड़के जाते हैं, वहां पे जाके ये इनका मेंटल, टेक्निकल, स्किल लेवल सारा धर्म भरम कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। एक ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जिस तरह आपकी यासिर भाई ने डोमेस्टिक में सारे परफॉर्मर और जो मेहनत करते भी हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, मौका मिल भी जाए तो अगर मिसहैप हो जाए तो उनको प्रॉपर रिहैब नहीं होता है। एहसानुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, इस हवाले से मैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर इनसे पूछूंगा। मीनवाइल में सलमान भट्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पहला ओडीआई मैच जो कि पाकिस्तान के नाम रहा, 240 रन का टारगेट दिया गया जो पाकिस्तान ने जनाब तकरीबन आखिरी ओवर में जाके करीब जाके, यही तो मजा है क्रिकेट का। पाकिस्तान टीम हो और टारगेट चाहे जितना मर्जी छोटा हो, करीब जाकर मैच जीतने का जो मजा, मेरे ख्याल वो वन साइडेड मैच का नहीं मजा आता। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। अच्छा चले, कोई लाइन में इशू। अच्छा, इससे कबल हमने देखा यासिर अरफात, अहमद सईद साहब बात कर रहे थे रिहैब और ये सारी चीज़ें जो डोमेस्टिक में चल रही हैं। पहले आकिब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। आकिब, ये जो एहसानुल्लाह की इंजरी का मसला था, एल्बो की इंजरी, क्लेम किया गया कि प्रॉपर उनका रिहैब उस तरह से हो नहीं पाया। जो है ना, कुछ लोगों को अच्छा ट्रीट किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। वैसे उनकी अपडेट क्या है? बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, हमने देखा है चैंपियंस कप में। देखिए, एहसानुल्लाह का केस जो है ना वो बड़ा केस स्टडी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी ऑन करता है कि इसका मामला जो है वो मिस हैंडल किया गया था। और सिर्फ एहसानुल्लाह के मामले को लेकर डॉक्टर सुहेल सलीम जो आपके डॉक्टर थे पीसीबी के, उनको जो है फारिग, जो डायरेक्टर मेडिसिन थे उनको फारिग करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो सिर्फ एहसानुल्लाह के मामले पे ही जो है वो ये सारा मामला हुआ, क्योंकि उनकी इंजरी थी और इंजरी उनको परसू सही नहीं किया गया। उनकी इंजरी कहीं और की थी, उनको जो है डायग्नोस कहीं और का कर दिया गया। फिर उस पर जो उसके बाद जो उसका सारा इलाज वाला मामला था वो भी सही तरह हैंडल नहीं किया गया बकौल पीसीबी के। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था अपने प्लेयर्स पे जो है उसका रिहैबिलिटेशन जो है वो ज़रा बेहतर हो। इसी तरह हमारे पास आप वसीम जूनियर को देख लें, अभी तक वो अब मुकम्मल फिट नहीं हो सके। अरशद इकबाल को देख लें, वो अभी तक सही तरह फिट नहीं हो सके। तो कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे अभी काम किया जाना चाहिए और हो भी रहा है ऑब्वियसली। और एहसानुल्लाह एक ऐसा प्रोस्पेक्ट थे, जब वो आए थे तो सबको लग रहा था कि कि शायद हमें कोई शुएब अख्तर मिल गए, और जिस तरह का स्पेशली उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद इंजरी आ रही, और इंजरी के बाद एहसानुल्लाह वो नहीं रहे जिस एहसानुल्लाह के बारे में जानते थे। और अब एहसानुल्लाह वही हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालते हैं। एहसानुल्लाह वही हैं जो जनरल इंक्लोयर्स में बैठ के मैच देखते हैं, क्योंकि पीएसएल का मैच था, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था और एहसानुल्लाह जनरल इंक्लोयर में बैठ के मैच देख रहे थे। तो मुझे वो बड़ा एक जो है वो अजीब सा लगा कि आपका सुपरस्टार, आपका एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है और वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के जो लोकल इंक्लोयर में बैठ के मैच देख रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बेकदरी का मामला है प्लेयर्स की, वो आज का नहीं, बड़ा पुराना है। चले, यही बात यासिर भाई से पूछ रहे थे। यासिर भी आप भी सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। एहसानुल्लाह की स्पेसिफिकली बात की जा रही, रिहैब का आपने भी पहले बात की। अब माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चैंपियंस कप में, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादती हुई, उनके 1-2 साल जाया हो गए। जिस तरह का टैलेंट वो थे, जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने लिया था, एक लंबी क्रिकेट खेलनी थी और बड़ी वो टैके वाली क्रिकेट खेलनी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। देखिए, एहसानुल्लाह का मैं कुछ इस तरह बताऊं कि मैं बल्कि लास्ट ईयर जब पाकिस्तान आया भी था और एक कैंप लगा था न्यूजीलैंड जाने से पहले, तो मैंने वो कैंप को मैंने हेड भी किया था लाहौर में।
वहाँ पे मेरी पहली मुलाकात एहसानुल्लाह से बल्कि मेडिकल रूम में ही हुई थी, और वहाँ पे मेरी उसको जो मैंने असेस किया था, पता नहीं आप लोगों की उससे मुलाकात है कि नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ही इमेच्योर उसकी जो माइंडसेट है, जो उसकी साइकी है, वो उस टाइम इंजरी से गुजर रहा था। और जो उसकी मैंने बातें सुनी वहां पर, उसने कहा कि बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था डॉक्टर साहब से, जो डॉक्टर साहब थे, कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से फिट कर दे, मैंने 150 माइल्स दोबारा करनी है और दोबारा मैंने पाकिस्तान टीम में आना है। तो जब एक प्लेयर खुद ही इस तरह की बातें कर रहा हो कि जिसको पता ही नहीं है कि उसका रीहैब, अभी वो इंजरी से वापस आ रहा है, और उसने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्लोली एंड ग्रेजुअली, पाकिस्तान टीम तो दूर की बात, पहले आपने अपनी क्लब क्रिकेट खेलनी होती है, उसके बाद फिर आप जो सेकंड ग्रेड या ग्रेड आपकी जो होती है वो खेल के, उसमें भी आपने दो लंबी बॉलिंग करके, दो 3 स्पेल या अगले दिन बॉलिंग करके, कैसे आप अगले दिन आपके रिएक्ट करती है आपकी बॉडी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं एक और चीज से भी शौक हो गया कि एहसानुल्लाह बल्कि यहाँ इंग्लैंड ही रिहैब के लिए आए, और मुझे ये मालूम हुआ कि जिस दिन वो पहुंचे उसी दिन उन्होंने रिक्वेस्ट की, जहाँ पे वो थे, वो उन्होंने कहा कि जी मुझे जल्दी से सेंट्रल लंदन ले जाया जाए, मैंने वहां पे टिकटॉक की वीडियो बनानी है। तो ये इस तरह की, देखिए आपने भी बात की कि वो सोशल मीडिया, ये जो प्लेयर्स की जो डिस्ट्रैक्शन है, फोकस नहीं है अपनी गेम की तरफ, अपनी जो उनकी जो सलाहियत, इतना टैलेंटेड प्लेयर कि जो आपका एक गांव गली मल्ले से उठकर आके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, इतनी उसमें काबिलियत हो, तो वो लड़का जाया हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो हम सुबह दोपहर शाम उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जिस तरीके से वो क्रिकेट को रन करते हैं और चलाते हैं, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्लेयर्स की भी बनती है कि आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है। अभी शोएब अख्तर की जो बात हो रही थी, शोएब अख्तर अभी जब क्लब क्रिकेट खेल रहा था तो वो सुपरस्टार था। हम तो मतलब उनकी जो जवानी है, जो उनका कैरियर है क्लब क्रिकेट से लेके पाकिस्तान टीम का, सारा हमारे सामने से गुजरा है। तो हमें तो पता है कि वो उस टाइम भी इतने प्रोफेशनल वे में अपने आप को ट्रेन करते थे। ईद होती थी या कोई इस तरह की छुट्टियां होती थी, उन दिनों में भी वो ग्राउंड में स्पाइक्स पहन की अपनी बॉलिंग, अपने चक्कर, अपनी बॉलिंग वो कर रहे होते। बिल्कुल, वो मैक्सिमम टाइम वहां पर स्पेंड करते थे, पैशन था। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम गुजारा जाता है। एग्जैक्टली, आपने हार्ड वर्क करना होता है। हाँ। वो लड़के हमारे जो आजकल हैं वो उधर से भागे हुए हैं, शॉर्टकट और इजी लाइफ को गुजार के वो आगे वो सुपरस्टार बनना चाहते हैं। तो ये दोनों तरफ ये चीजें, आप क्रिटिसाइज सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को या स्पोर्ट्स स्टाफ को नहीं कर सकते, प्लेयर्स की भी अपनी गलती है। दूसरी, आपने जो आपके साथी ने आकिब ने बात की कि जनरल इंक्लोजर में ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लोग देखें, मैं जी T20 जो आया है 2002-3 में आया है, तो आप भी इस क्रिकेट को फॉलो करते हैं, सलमान भी मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल है, ये भी उन दिनों में उस वक्त की जो T20 क्रिकेट होती थी, तो आज की उसमें मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी क्रिकेट थी, वेल ऑर्गेनाइज, और फैन फॉलोइंग, फैन की जो एंगेजमेंट थी वो ज्यादा होती थी। कराची आप देखें, कराची का स्टेडियम की छतों पे लोग बैठे होते थे। आज हम देखते हैं सुपरस्टार, पाकिस्तान के लेजेंड्स वहां पर बैठे हुए हैं, कोई बंदा देखने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे इसी पे सलमान भट्ट साहब का भी मौके यासिर भी ले लेते हैं, भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू। भट्ट साहब, मैच पे तो आते हैं, ये जो अभी डिस्कशन चल रही है इसी को कंटिन्यू करते हैं। चैंपियंस कप मैच आप वहां पर मौजूद है, देख रहे हैं। एहसानुल्लाह की स्पेसिफिकली बात हो रही थी, और यासिर भाई ने जिस तरह से कहा कि वो अभी मेच्योर नहीं है, क्रिकेट अच्छी खेलते हैं लेकिन मेंटली मेच्योर नहीं है। आज जब उनका रिहैब चल रहा था, वो कहते हैं मुझे जरा जल्दी से फिट कर दे, मैंने 150 की स्पीड पे फिर से बॉल करना है। तो एक तरफ बुमराह का रिहैब जिस तरह से बाउंस बैक होता है, और एक तरफ हमारे टॉप के जो शाहीन की एग्जाम्पल ले लें, नसीम की एग्जाम्पल ले लें, एहसान तो चले बहुत बाद में आते हैं। तो ये एक प्रोसेस, पीछे मसले मसाइल हैं, लेकिन प्लेयर खुद भी जो है ना वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई और बाकी सबको। देखिए, मुझे आवाज़ पहले तो नहीं आ रही थी, मुझे डिटेल में नहीं मालूम कि क्या डिस्कशन है। सिर्फ लेटली जो मैंने पिक किया है वो ये एहसानुल्लाह की बात तो किया है, और जो सोशल मीडिया की रिगार्डिंग बात हो रही है क्वालिटी क्रिकेट। आई बिलीव अ मैन इज नोन बाय द बुक्स ही रीड्स। अगर आप बात कर रहे हैं कि मेंटल लेवल की और उसकी ख्वाहिशात की और उसके शॉर्टकट्स की एंड द थिंग्स दैट ही वांट्स टू डू ओवर द थिंग्स दैट ही शुड डू, आई थिंक हमें ये मतलब हमने इसमें डिसाइड ही नहीं किया अभी तक। हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रेफरेंसेस होनी क्या चाहिए और है क्या। ठीक है, हमें करना जो चाहिए, हम उस चक्कर में नहीं पड़े हुए, हम किसी फ्लैशी चक्कर में पड़े हुए कि जो करें ये भी दिखा दें वो भी दिखा दें। मुझे आप बता दीजिए कि आपके लास्ट टाइम कौन सा बंदा अपना कोई इंटेलेक्चुअल जहन का नजर आया था? आपने अभी बुमराह का रेफरेंस दिया कि जी बुमराह जो है उसका रिहैब देखें।
you know the understanding, the level of understanding that those players have, ठीक है? और apart from the 3-day 4-day cricket that they play in their school days, उनकी जो progress है in life, that is through books and that is through different educational institutes. हमारा तो इस तरह का सेटअप ही नहीं है। आज आपके मुल्क को बने जितने साल हो गए, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आज तक खेलों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। इंग्लैंड जैसा मुआशरा जिधर यासिर भाई रहते हैं, यूएसए में चले जाएं, रशिया में, चाइना में चले जाएं, जो दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे स्पोर्ट को करिकुलर है। Exactly. और स्पोर्ट्स का एक अपना कोटा होता है, उसकी अपनी एक मार्क्स की परसेंटेज होती है, क्योंकि उसमें जो मुल्कों का तारुफ बनता है, ठीक है, उससे आपकी सेंचुरीज आर नोन बाय दैट। बट हम लोग उसके क्या वैल्यू करते हैं? और हमारा तो अभी एक लड़का जो जीता है जेवलिन की थ्रो मार के, वो तो अल्लाह ने कोई खास इनाम कर दिया। आपने उसके ट्रेनिंग की सामान उसका देखा था, साल पहले उसके पास अपना जेवलिन भी नहीं था। तो हमारी कोई तैयारी नहीं है किसी चीज के लिए। हम किसी चीज के लिए कोई पाथवे हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, बट वी एक्सपेक्ट पीपल टू कम आउट एंड शो ब्रिलियंस। आई बिलीव के लड़कों का कसूर है, बिल्कुल है। दे शुड बी गुड प्रोफेशनल्स, दे शुड नो कि हमें क्या करना चाहिए, और स्पेशली जिन्होंने काफी बाहर की दुनिया देख लिया है, उन्हें ऑब्जर्व करके सीखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब हर जगह पे मेरिट का ही कत्लेआम होगा, मेरिट से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं होगी, लोगों की हायरिंग और फायरिंग का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा, जो हमारे पिछले कई सालों से चीजें चली आ रही हैं, तो ये उसका बिल्डअप है। ये जो सारा आज आपको परेशान कर रहा है ना, ये कोई एक रात में, एक घंटे में, एक दिन का बात नहीं है, ये इसका ग्रेजुअल बिल्डअप है। और अब वो टाइम आ गया कि जब एक बैलून फटता है और आपको समझ नहीं लगती कौन सी चीज किधर जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासिर भाई, जिस तरह से अभी सलमान भट्ट साहब ने बात की है कि प्लेयर्स दे डोंट इवन नो द पाथवेज, जो बिल्डअप पीछे से बनता सर चला आ रहा है, ये उसी के सारे नतीजे है। आपने भी शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को जो सर्व किया है एज कोच, अगर बात की जाए स्पेसिफिकली T20 की, तो शॉर्ट कमिंग्स आपको क्या दिखाई दी? ये जो शॉर्ट टेम्पर लोग हैं जो कि बड़ी जल्दी फेडअप हो जाते हैं सारी चीज़ों से, इसकी पीछे रीजन क्या है? आपको क्या समझे जितनी देर आपने कोचिंग की है? देखिए, मैं आपके सवाल पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं वो बुमराह का तो एग्जाम्पल दी सलमान ने। मैं आपको आर्चर, मैं वो आई विटनेस हूँ ना, मैं ससेक्स के लिए काम भी करता हूँ, और मैंने जब वो रिहैब उनका चल रहा था तो मैं वहाँ मौजूद था और उनके बल्कि कोचिंग स्टाफ में था। तो देखिए प्रोसेस ये होता है, एक आपका वो भी देखिए 2019 का वर्ल्ड चैंपियन और उस टीम का हिस्सा था, और एक बड़ा ही यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर गिना जाता है। इवन दो कि वो इंजरी के बावजूद भी उनको रेड बॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट ECB ने उनको दिया हुआ, इंजरी के बावजूद भी उनको वो पैसे और उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे ताकि वो मेंटली तो रिलैक्स रहे। फिर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि जब आप कोई लड़का क्लेम करता है कि मैं फिट हूँ, पाकिस्तान में तो होता है ना, लड़का क्लेम करता है फिट हूँ, तो वो सीधा पाकिस्तान टीम में आके अपनी पहली बॉलिंग करता है। वेरस यहाँ पर ये होता है कि आप पहले जाके नेट्स के बाद फिर आपको कोई क्लब का मैच खिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं वो ठीक है तो सेकंड 11 के बाद काउंटी तक भी रिस्क नहीं लेती कि आप एक किसी प्लेयर की जगह आप उस ऐसे इंजर्ड प्लेयर को खिला दें कि ताकि टीम का कम्युनिकेशन खराब हो जाए। तो ये यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में तो यहाँ पे टूर्स पे सैर भी की जाती है, और डिक्लेयर अनफिट लड़का टूर्स पे सैर कर रहा होता है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग थिंग है, और ये चीजें हैं उस पर मैंने बात करनी थी। बाकी जो आप कह रहे हो ना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, देखिए मैं वो जो 10-12 दिन रहा पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड में, और उससे पहले जो हफ्ता यहाँ पे लाहौर में कैंप था, देखिए मैं उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम पीरियड में तो आप किसी को कुछ ज्यादा बता नहीं सकते। आप असेस कर सकते हैं और वर्बली आप उनको कुछ बातें, कुछ छोटी मोटी चीजें जो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको बता सकते हैं, जो आप समझते हैं कि हो सकता है कि इनको फायदा बने। आप बड़ी टेक्निकल चेंज नहीं कर सकते। जो आपने बात की ना, जो आपका सवाल था कि आपने क्या ऑब्जर्व किया लड़कों का माइंडसेट, तो मुझे बड़ा ज्यादा शॉकिंग लगा कि मैं असल में सिस्टम में मैं 2014-15 से के बाद चला गया था, उसके बाद फिर मैं अभी आया था काफी अरसे बाद। तो मैंने एक जो चेंज, कल्चरल भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि लड़के जो हैं वो हार्ड वर्क से जान छुड़ा रहे हैं। मैंने बल्कि ऐसी एग्जांपल्स भी थी कि जहाँ पे लड़कों को अगर थोड़ी हार्ड कैचिंग या फास्ट फील्डिंग की तरफ उनको अगर आप लेकर जाते हैं, कि आप उनको कराने के जाते हैं, तो वो लड़के आपको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज जरा हल्का हाथ रखना। तो ये जो माइंडसेट लड़कों का है, बॉलिंग या बैटिंग वो तो दूर की बात है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि लड़कों का जो माइंडसेट ये है, वो ये चाहते हैं कि 4 ओवर किए और अपना बैग पैक किया और घर चले गए। वो जो पहले होता था कि 1-1 घंटा नेट्स के बाद लड़के अपनी नॉकिंग करते थे, अपने स्किल्स पे एक्स्ट्रा 20 मिनट जो काम करते थे, वो चीजें जो है
वो इस टीम में, इन लड़कों में मैंने हार्डली किसी में देखी थी उस थोड़े से टाइम फ्रेम में। जी अहमद साहब। अच्छा यासिर भाई, आपने माइंडसेट की बात की। माइंडसेट, मेरा ख्याल है कि माइंडसेट देना भी जो है वो कोचेस का काम है या उस एनवायरनमेंट का काम है। एहसानुल्लाह अगर इमैच्योर थे तो एहसानुल्लाह भी इसी एनवायरनमेंट से ही निकल कर आए, इसी प्रोसेस से ही निकल आए। सलमान भाई ने आज एक शानदार जुमला हमें अता किया कि अ मैन इज़ नोन बाय द बुक्स ही रीड, तो इससे मिलता जुमला ये भी है कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज फ्रेंड्स। तो जिस तरह के लोगों के साथ वो खेलता है, जिस एनवायरनमेंट में वो आता है, जिन कोचेस के साथ वो काम करता है, क्या वो कोचेस वो माइंडसेट नहीं दे पाते उस प्लेयर को जो उस लेवल के ऊपर आकर खेल रहा होता है? देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम और एक्चुअल स्टोरी तो यही है कि आप के जो मेंटोर्स, जो आपके साथ कोचेस या सीनियर प्लेयर्स आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको किस तरीके से तैयार करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो आपने लिस्ट देखी होगी कि पिछले कुछ नहीं बल्कि 3-4 सालों में जिस तरीके से चेयरमैन, जिस तरीके से कप्तान तो चलो थोड़े इतने ज्यादा चेंज नहीं हुए, सिलेक्टर्स और उसके बाद कोचेस आपके जो चेंज हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इफेक्ट पड़ता है प्लेयर्स पे। और दूसरी एग्जांपल आपके पास ये भी है कि आपने 2-3 फेवरेट कोचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में रखे हुए हैं कि उनको उठा के अंडर 19 उधर से उठा के शाहीन, वही अगर पाकिस्तान टीम में अगर कोई बंदा आप बड़े कोच को ड्रॉप करते हैं तो वहां फिट इन कर देते हैं। तो ये जो तरीका है ना, तो इस वजह से भी लड़कों की जो डेवलपमेंट की बात आप जो कर रहे हो वो इसी वजह से नहीं हो रही। और उन कोचेस का भी देखिए एक्सपोजर तो है नहीं, वो वहीं पे काम करते जा रहे हैं, वही वहां पे जो वो कोर्सेज उनको कराए गए हैं, उसी लेवल की वो जो थिंकिंग है, वो माइंडसेट वहां चल रहा है कि आप एक जगह से लड़का फारो। अभी बस ये रह गया कि किसी नाबीना या डिसेबिलिटी टीम में उन कोचेस को नहीं डाला, अदरवाइज उन्होंने सारी वुमेन से लेकर मेन से लेकर जूनियर हर जगह उन्हीं लोगों ने काम किया हुआ है। ये इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ। और सलमान ने बिल्कुल सही बात की कि हम लोग जो जिस तरीके से अपने क्रिकेट को रन कर रहे हैं, ये उसी के रिजल्ट्स आपके सामने। बिल्कुल, और ये एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बारहा दफा सलमान भट्ट साहब और दीगर क्रिकेटर्स भी कह चुके हैं, निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये सारी तो चलो माजी का हिस्सा है, अब हम जीत गए तो चले अच्छी बातें कर लेते हैं। आगा सलमान पर बड़ी तनकीद की गई, साइम अयूब पर बशमूल मेरे बीइंग अ क्रिकेट फैन बड़ी तनकीद की, लेकिन अगेन बात वही है, जिस तरह आप जैसे एक्सपर्ट जब तनकीद कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह होती है, उसकी बेहतरी के लिए होती है। बड़ी जल्दी सईद अनवर से मिला दिया गया, लेकिन कल का जो नॉक है और इससे पहले दूसरे T20 का जो नॉक 98 रन साइम ने खेले, उसने साबित कर दिया कि मेरे अंदर भाई टैलेंट था। हाँ, जल्दबाजी में मैं रहता था, अब मैं समझ गया हूं। तो मेरा ख्याल उन्होंने अपने पे जितना फोकस किया है, यही सारी सूरत दीगर जो उनके मेट्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अपने पे मेहनत करें, रिजल्ट मिल जाएगा। जी भट्ट साहब, देखिए सैम का जो टैलेंट है वो फ्रॉम डे वन आपको नजर आता है, ठीक है। उसकी जो शॉट मेकिंग है, जो उसकी एबिलिटी है टू प्ले इधर स्पिन और फास्ट बॉलिंग, वो एक्सेप्शनल नजर आती थी। लेकिन वो जो नजर आती थी क्वालिटीज, उसी की वजह से उसे एक एक्सटेंडेड रन मिली। नॉट एवरीबडी इज एज लकी कि उसको एक्सटेंडेड रन मिले, बट थैंकफुली कि उसको जो पाथ मिला ना, जिस बीच में वो टेस्ट क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट में उसने थोड़े से रन किए। टेस्ट क्रिकेट या बड़े फॉर्मेट से जब आप छोटे की तरफ चलते हैं तो आपके लिए क्रिकेट आसान होती है, आपको ज्यादा बेहतर समझ आती है, और आपकी ऑप्शन पिकिंग, आपकी शॉट सिलेक्शन और आपकी टाइमिंग, किसके खिलाफ क्या करना है, पिच को कैसे डील करना है, बॉलर को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें आप लंबे फॉर्मेट से पिक करते हैं। तो अच्छा ये हुआ कि उसको रास्ते में जो टेस्ट मैचेस मिले और उसके बाद वो उसने सिंक इन किया और छोटी चेज मिली ऑस्ट्रेलिया में, उसने वक्त लिया, क्रीज को ऑक्यूपाई किया, आहिस्ता आहिस्ता उसके स्किल सेट्स खुलते चले गए और वो अभी कॉन्फिडेंस के साथ फ्लो में है, वो खेल रहा है। और कल की जो नॉक थी उसके बारे में स्पेशल ये था कि उसके सामने 4 सीनियर प्लेयर आउट हो गए हुए, 50 रन पे 3 आउट थे, और फिर चौथी विकेट भी जब गिरी कामरान गुलाम का रन आउट हुआ, उसके बाद साइम और आगा की जो पार्टनरशिप लगी है, जो उसमें उन्होंने पेशेंस दिखाई, जो उन्होंने अपना डिफेंस दिखाया, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन, उसके बाद जब उन्होंने आखिर में लॉन्च किया, ये सारी कंस्ट्रक्शन जो थी नॉक की, वो बहुत ही ज्यादा कह लें कि तसल्ली बख्श थी। बहुत ही ज्यादा एक अरसे से ये जो चीज पाकिस्तान टीम में आपको नजर नहीं आती कंसिस्टेंट बेसिस पे, वो इस तरह का मैच बदलना है कि जिसमें टीम फंसी हो, और वो भी किसने, वो वाले 2 लड़कों ने जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेली। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सिचुएशन को डील किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की दोनों ने, और स्पेशली जब साइम आउट हो गए और उसके बाद जिस तरह टेल एंडर्स के साथ आगा ने बैटिंग की, और वो बहुत शानदार तरीका था कि अपने ऊपर मैच लिया, किसी जगह उनके चेहरे से प्रेशर नहीं लग रहा था, किसी जगह ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कह लीजिए कि ही डिडंट होल्ड हिज नर्व या उसने कोई गलत डिसीजन लिया हो, बल्कि अगर आपने बड़ी कोई तनकीद करनी है तो वो जो दूसरे प्लेयर्स थे
शाहीन का जिस तरह आउट होना है, जिस तरह वो खेल रहे थे और शॉटें घुमा रहे थे, टोटल कह लीजिए कि अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन के कितने रन्स हैं, कितनी बॉलें हैं, सामने एक सेट बैट्समैन है और आप रिसेंटली कैप्टन बन के हटे हैं, सो यू नो एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेट गेम अवेयरनेस, लेकिन आपने वो दिखाई नहीं, उल्टा आपने आउट होके और प्रेशर डाल दिया। तो शुक्र है नसीम शाह का स्टंप छूट गया, नहीं तो पीछे तो आपके पास कुछ भी नहीं था। नसीम तो फिर गेंद रोक लेता है। तो आई थिंक वो दो प्लेयर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, और दूसरी तरफ से जो है ना चीजें वो हमें जल्दी सीखनी पड़ेंगी, स्पेशली गेम अवेयरनेस। और टॉप ऑर्डर का जो इशू है उसमें भी आई थिंक बाबर के अनफॉर्चुनेट है कि स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन बड़ी कन्वर्जन नहीं कर पा रहा फिलहाल वो। अच्छा सलमान भाई, अब्दुल्ला शफीक के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक को क्या हो गया है या क्या करना चाहते हैं वो? एक मैच में सेंचुरी स्कोर करते हैं, उसके बाद वो मुसलसल फेल होते जाते हैं। और दूसरा, रिजवान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाद में की, उन्होंने कहा कि ये जो जीत है ये टीम वर्क का नतीजा है। तो क्या आपको भी लगता है कि 240 में से 141 रन दो प्लेयर्स बना रहे हैं लेकिन फिर भी टीम वर्क का नतीजा ये? देखिए, बात यह है कि आके टीम में से स्कोर 2-3 लोग ही एक मैच में करते हैं, सारे तो नहीं करते। अगर सारे करें तो न जाने कितने रन बन जाए, और ऐसे मैचेस बड़े कम होते हैं। सो जब आप टीम वर्क की बात करते हैं तो उसमें आप देखें कि बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और कप्तान जब वो कर रहा होता है तो वो हर चीज को रेफर कर रहा होता है। लेकिन जो आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की है, आई थिंक पिछले काफी अरसे से वो खासे इनकंसिस्टेंट हैं। एक आधी जो वो इनिंग खेल रहे हैं वो भी अपनी बेस्ट पे नहीं है, उसमें भी टेंटेटिवनेस नजर आती है कि एक बंदा श्योर नहीं है, और उसके स्ट्रोक मेकिंग के अंदर वो फ्लुएंसी नजर नहीं आती। सो आई डोंट नो, उनके साथ बेशुमार कोचेज हैं और वक्तन फवक्तन उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो बेहतर जानते हैं उनका मेंटल स्टेटस क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो वो एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन आउटपुट जो है उसमें उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। भैया यासिर अरफात साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस, और सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कल जी दोबारा से 5 बजे मैच है, दूसरा ODI। ये देखते हैं कि ये सीरीज़ जो है अब बराबर अभी होगी, फाइनल में खेला जाएगा, या फिर पाकिस्तान जो अभी स्ट्रीक लेके चल रहा है इसको कंटिन्यू करेगा। और मेरा ख्याल आज के शो से इतना ही।